श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। मैं आपको कथा सुना चुका हूँ। श्री नारद जी भक्ति महारानी से मिलते हैं वृंदावन में और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में उनके पास ही लेटे हैं। नारद जी को विस्मय हुआ, मीन्स नारद जी को बड़ा स्ट्रेंज लगा कि ये दोनों व्यक्ति कौन है और ये सारी कम उम्र की स्त्रियां कौन है जो घेरा लगाकर वहां बैठी हुई हैं, विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। इस पार्ट को सुनने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है और उसको आप देख सकते हैं। जय श्री राधे। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज की जय। नारद जी ने भक्ति माता से जब बात कर ली, समझ लिया कि भक्ति माता कौन है। वो सारी जो स्त्रियां पास में बैठी थी वो बहुत सारी नदियां थी, तीर्थों के स्वरूप में वहां पर बैठी थी भक्ति माता की सेवा करते हुए। परंतु नारद जी को अभी भी विस्मय हो रहा है कि ये ज्ञान और वैराग्य जो उनके पुत्र हैं ये अचेत अवस्था में क्यों पड़े हैं, यंग होने के बावजूद ये इतने वृद्ध कैसे हो गए। नारद उवाच व्रथा खेद्यसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं कि हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को क्यों खेद में डाल रही हो, तुम इतनी चिंतातुर मत हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। आपको याद होना चाहिए भक्ति माता की द्रौपदी की रक्षा कौरवों के अत्याचार से भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। गोप सुंदरियों को भी उन्होंने सनाथ किया। वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं, वे तो यहीं पर हैं और साक्षात हमेशा रहते हैं। त्वं तो भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका त्वय्या अहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। वो कहते हैं कि आप तो सदा ही उन्हें प्रिय हो भक्ति माता। भगवान श्री कृष्ण आपके बुलाने पर तो नीचों के घरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति माता ही ब्रह्म सायुज्य यानी मोक्ष की साधना है। जिसके हृदय में भक्ति माता है, जिसके हृदय में भक्ति का स्थान है, वो ब्रह्म सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, ऐसा नारद जी ने समझाया। भक्ति माता को बहुत सारे तरीकों से नारद जी समझा रहे हैं कि आपकी स्थिति कितनी ऊपर है, आपको ऐसे शोकाकुर चिंतातुर नहीं होना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि एक बार जब आपने भक्ति माता भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने आपको आज्ञा दी थी कि आप मेरे भक्तों का पोषण कीजिए, जिससे आपने वह आज्ञा स्वीकारी और श्री हरि भगवान आप पर बड़े प्रसन्न हुए थे। इस प्रसन्नता के साथ ही उन्होंने आपको मुक्ति दासी के रूप में दी थी। अब भगवान श्री नारद जी भक्ति माता को स्मरण कराते हैं, कभी प्राचीन कालों का या बहुत पहले टाइम में कभी भक्ति माता ने भगवान की आज्ञा मानी होगी कि भक्तों का पोषण कीजिए। उस आज्ञा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उनको मुक्ति दासी के रूप में भी दी है। भगवान श्री हरि ने किसी प्राचीन काल में, मतलब पहले के टाइम पर नारद जी ने स्मरण कराया है भक्ति माता को कि आपको मुक्ति दान में दासी के रूप में भगवान ने आपको दे रखी है। मुक्ति को आपको दासी के स्वरूप में भगवान ने दिया है, वह आपकी दासी है। और आगे वह स्मरण दिलाते हैं कि आप भक्ति माता साक्षात स्वरूप से तो बैकुंठ में निवास करती हैं, पर भक्तों के पोषण के लिए यहाँ भूलोक पर, मीन्स अपनी पृथ्वी पर, मीन्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ आप छाया रूप से हैं। मीन्स आपकी ये जो छाया है, परछाई है, शैडो है, इस रूप से आप यहाँ पर निवास करती हैं। और मुक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य को साथ लेकर आप पृथ्वी तल पर आई थी। सतयुग से द्वापर तक आप बहुत अच्छे से रही हो, आनंद से रही हो, पर कलयुग में आपकी जो दासी मुक्ति है, मीन्स जिसे हम कहते हैं ना सैल्वेशन विद गॉड, ये जो मुक्ति है ये पाखंड के रूप से पीड़ित हो गई और क्षीण होने लगी, जिससे कि आपने उनको आज्ञा दी, मुक्ति को आपने आज्ञा दी कि आप जाके वापस बैकुंठ में जाइए। और यदा कदा अब आपके बुलाने पर मुक्ति धरती पर आ जाती है, फिर बैकुंठ जाती है। तो ज्ञान वैराग्य को आपने अपने पुत्र मानकर यही अपने पास रखा है, पर कलयुग में इनकी उपेक्षा हो गई। कलयुग में लोग ज्ञान और वैराग्य नहीं चाहते। वैराग्य तो हार्डली पॉसिबल है किसी के साथ, वैराग्य तो कोई चाहता ही नहीं। हमारी सोसाइटी में कोई भी आपको वैरागी नहीं दिखता। ज्यादातर सभी अब इस समाज में रहना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों का यूज करना चाहते हैं। मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, महंगी गाड़ी, लग्जरीज और लेविश लाइफस्टाइल, ये सारा कुछ सब चाहते हैं। इसीलिए नारद जी ने कहा कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की तो उपेक्षा हो गई। मीन्स नोबडी वांट्स टू टेक केयर ऑफ ज्ञान एंड वैराग्य।
nobody want their into their lives। पर आप चिंता ना करें, इनका नवजीवन का उपाय मैं सोचता हूं, और मैं शपथ लेता हूं कि इस युग में घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में आपको स्थापित कर दूंगा। अब नारद जी ने यह शपथ ली कि कालिना सदृशः को अपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वताम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी की यह शपथ है, किसी कमजोर व्यक्ति की नहीं है। तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम ना प्रवर्तये। वो कहते हैं कि अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हें और तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास कहलाने का योग नहीं। इस कलयुग में जीव तुमसे युक्त होंगे, वे पापी होने के बावजूद बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय पद को धाम को प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिसके हृदय में प्रेम स्वरूपिणी भक्ति माता निवास करती है, उसको स्वप्न में भी, ऐसे व्यक्तियों को स्वप्न में भी यमराज के कभी दर्शन नहीं होंगे। उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि का स्पर्श कोई कर जाए, इसमें तो ऐसा तो कोई समर्थ ही नहीं होगा। आगे वो कहते हैं कि मनुष्यों का सहस्त्रों जन्मों का पुण्य प्रताप अगर उदय होता है तब उनमें कहीं भक्ति का अनुराग आता है। मीन्स द पीपल हु यू सी एज डिवोटीज इन दिस लाइफ, दे हैव वर्कड हार्ड इन देयर प्रीवियस लाइव्स। और भागवत में तो नारद जी कह रहे हैं कि हजारों हजारों वर्षों, हजारों हजारों जन्मों की तपस्या है कि आज उनके हृदय में भक्ति बैठी हुई है। श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के जिनके हृदय में भक्ति है। कहते हैं कि बस सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से, क्योंकि सूत जी शौनक जी को कथा सुना रहे हैं, शौनक जी ने ही प्रश्न किए थे ये सारे, तब जाकर सूत जी ने ये कथा स्टार्ट की है। नारद जी ने निर्णय लिया और भक्ति माता ने अपने महात्म्य मीन्स अपनी इंपॉर्टेंस को नारद जी के मुख से सुना। तो जैसे ही उन्होंने, नारद जी ने भक्ति माता को सारी चीजों की याद दिलाई। कई बार हम लोग भी अपनी पावर्स, अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं, हमारे टीचर्स हमें हेल्प करते हैं, मम्मी पापा हेल्प करते हैं। वैसे ही भक्ति माता को नारद जी ने जब याद दिलाया कि आपकी ये सारी स्पेशलिटी है, आप इतने करीब हो श्री हरि के, उनके सारे अंग पुष्ट हो गए। मीन्स भक्ति माता दोबारा से स्ट्रेंथ भक्ति माता में आ गई। भक्ति माता ने कहा कि हे नारद जी, आप बहुत धन्य हैं। अहो नारद धन्योसी प्रीतस्ते मयि निश्चला ना कदाचिद मुचामी चित्ते स्थस्यामि सर्वदा। हे नारद, आप धन्य हैं क्योंकि नारद जी आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मीन्स आप कुछ चाहते नहीं मुझसे, आपकी भक्ति बहुत है, मेरे में आपकी प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सूत जी आगे कहते हैं कि भक्ति माता की ये सब वचन सुनकर नारद जी को बहुत करुणा आई और हाथ जोड़कर उन्होंने भक्ति माता के बच्चे ज्ञान वैराग्य को हिलाने डुलाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठे। उसके बाद नारद जी ने बहुत जोर जोर से कहा कि ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। और वेद ध्वनि सुनाई है, वेद घोष सुनाए हैं, गीता पाठ सुनाया है। जोर लगाकर उन्होंने, उन ज्ञान वैराग्य बच्चों ने उठने की कोशिश तो की है, परंतु वो उठ ना सके। यहां तक लिखा है भागवत में कि वो आंख भी नहीं खोल सके। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उनको सोता देख नारद जी को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी चिंता कर ही रहे थे कि एक ब्रह्मवाणी हुई, मीन्स आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेवा भून्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति ना संशयः। उसी समय आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि हे मुनि, खेद ना कीजिए, आपका उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए एक सत्कर्म करिए, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे और क्षण भर में उसका अनुष्ठान करने से इनकी नींद और वृद्धावस्था दोनों चली जाएगी। नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी ने भी गुपचुप बातें करी हैं, क्लियर कुछ भी नहीं बताया, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया। ना तो ये बताया है कि कौन सा सत्कर्म करना है, कहां पर वो संत मिलेंगे और कैसे मुझे किसके अनुसार कार्य करने हैं। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर नारद जी अब आगे चले। प्रत्येक तीर्थ में नारद जी गए हैं। भागवत में लिखा है कि प्रत्येक तीर्थ में उन्होंने जाकर संतों से, ऋषि मुनियों से पूछा है कि मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। पर नारद जी अपने आप में इतने बड़े हैं, इतना बड़ा व्यक्तित्व है नारद जी का, भगवान के साक्षात मन है नारद जी,
जो भगवान चाहते हैं सबसे पहले नारद जी के थ्रू ही उसको कराते हैं। नारद जी की एक्सेस देखिए, नारद जी की पहुंच देखिए, साक्षात श्री विष्णु भगवान के लोक में, शंकर जी के लोक में, नीचे के सभी लोकों में, ऊपर के सभी लोकों में, यहाँ तक कि वो साक्षात ब्रह्मा जी के बेटा हैं। तो नारद जी कोई कमजोर संत तो है नहीं, या कोई हमारे आपके जैसे तो है नहीं। नारद जी ने जिस जिस संत से ये क्वेश्चन किया कि मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए, किससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी, कई लोग बचकर निकल गए, कई लोग कहने लगे कि ये तो असाध्य है, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक ठीक तो पता लग ही नहीं पाएगा। और कुछ लोग चुप रहे, उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे तो फंस जाएंगे। और कुछ लोगों ने बात को ही टाल दिया, और कई लोगों ने तो ये तक कहा कि अरे भाई, जब नारद जी ने वेद घोष कर दिया, गीता पाठ सुना दिया, तब जाकर उन्हें होश नहीं आया, तो अब और क्या उपाय करने से होश आएगा। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स नारद जी के साथ हुए जब नारद जी ने स्वयं क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था।